सभी को सुप्रभात। आज हम एक नया विषय के साथ इस क्लास में जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। इसके तहत आज हम लोग भाषा संरचना, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं भाषा की संरचना में भाषा की कैसे बनी है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार किसी घर को बनाने के लिए अनेक प्रकार के मटेरियल जैसे गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट, बहुत सारे वगैरह वगैरह वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उनको मिलाने के बाद तब घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा के संरचना में, भाषा के निर्माण में तमाम तरह की विषय वस्तुओं को समाहित किया गया है, जिसमें कि वर्ण, शब्द, अर्थ, प्रोक्ति, यानी तमाम तरह की बातों को इसमें समाहित करते हुए इसका निर्माण किया गया है, यानी भाषा को संरचित किया गया है। तो इनमें कौन कौन से विषय वस्तुओं को डाला गया है, सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी इसमें चीज़ डाला गया है, किन किन चीज़ों से मिलकर के भाषा का निर्माण हुआ है, भाषा का संरचना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे है वर्ण। वर्ण को लेते हैं कि वर्ण क्या है, क्या होता है, कहते किसे, इसके बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए वर्ण जो है, वर्ण की परिभाषा हम देंगे पहले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि। और इनके प्रकार देखें तो यह वर्ण जो है दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों यदि वर्ण के प्रकार है। ये तो हो गया वर्ण। अब स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, बारी बारी से करके हम सबकी परिभाषा देखेंगे, तब इसके अंत तक जाएंगे। तो स्वर की परिभाषा देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर को उच्चारण करने में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बिना सहारे के हम उसके उच्चारण करते हैं। ठीक है, और वही व्यंजन जो है, व्यंजन के बाद पढ़ेंगे, स्वर के बाद पढ़े हैं। तो जब हम स्वर को उच्चारण करते हैं तो हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर की प्रकार देखते हैं तो स्वर जो है तीन तरह से होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा भी जानना पड़ेगा ना, है ना। तो ठीक है, अब ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। यह जो है संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 ही जो है स्वर ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं, बाकी दूसरा नहीं। आता दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा हम इस प्रकार कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिन स्वरों को उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। यह जो है संख्या में 7 होते हैं। कितने होते हैं? संख्या में 7 होते हैं। जैसे बड़ा आ, लग रहा है समझ ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए,
ए, ओ, ओ। देखिए इनको उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो हमें हमारे मुंह से जो है काफ़ी खिंचाव आ रहा है, नहीं आ ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ नहीं, बड़ा ऊ, इस तरह से हमारा समय जो है लंबा लग रहा है, यानी अधिक समय लग रहा है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर का स्वर जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? अब तो समझ में आ गया कि ये सब तो हर स्वर दीर्घ दिख रहा है। प्लुत स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगता है, अर्थात 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ये संख्या में 1 होते हैं। कौन 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 होते हैं? ओम। अब उच्चारण कीजिए ना, ओम, यानी उच्चारण कर रहे हैं तो काफ़ी देर तक ओम कर रहे हैं, तब जाके आपका कंप्लीट हो रहा है। इसलिए इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगता है। ये रहा स्वर और स्वर के जो 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके बारे में जानकारी। अब आते हैं वर्ण के दूसरा नंबर पॉइंट, व्यंजन पे। स्वर तो हम समझ गए पहले ही, अब व्यंजन आते हैं। व्यंजन कहते किसे? तो व्यंजन की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर की अनिवार्यता होती है इनके उच्चारण में, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे क ख ग घ। व्यंजन में भी, व्यंजन के भी जो है 3 प्रकार है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनको भी हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है भाई, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। इसके अलावा और कुछ होता है, वो क्या है? ठीक है, तो अब स्पर्श व्यंजन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, अर्थात हमारी जिह्वा जब हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, टच करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ड होते हैं, व्यंजन होते हैं, वह जो है स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क से लेकर म तक इनकी संख्या होती है 25। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। अंतस्थ व्यंजन, देखिए इसका मतलब, अंतस्थ मतलब होता है अंदर की स्थिति, यानी बीच में स्थिति। इसको परिभाषा इस प्रकार देंगे कि इन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग, किसी भी भाग को, किसी नहीं कर सकते, हमारी जिह्वा मुख के किसी भाग को लेस मात्र टच करती है, मतलब नाक के बराबर छूती है, टच करती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन करते हैं। एक बार फिर देखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा हमारे मुख के किसी भी भाग को मात्र, लेस मात्र छूती है, टच करती है, स्पर्श करती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।